काव्या एक रोज अपने कमरे की अलमारी से अपने गहनों के बॉक्स को निकालकर उसमें गहने देख रही होती है। तभी उसकी नजर अपनी माँ के दिए हुए चश्मे पर जाती है, जिसे देखते ही वो अपने आप से कहती है, शादी से पहले माँ ने मुझे ये चश्मा देते हुए कहा था कि ये जादुई चश्मा है, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इसमें जादुई क्या है। पहली बात तो मैंने इसे आज तक लगाकर भी नहीं देखा, कम से कम एक बार इसे लगाकर तो देखना ही चाहिए। काव्या इतना कहकर अपनी माँ का दिया हुआ जादुई चश्मा लगाकर शीशे के सामने बैठ जाती है और अपने आप को शीशे में देखकर मन ही मन कहती है, अनुज जी कहते हैं कि मेरी शक्ल पर चश्मा सूट नहीं करता, लेकिन ये चश्मा तो मेरे फेस पर बहुत अच्छा लग रहा है। उन्हें तो आदत ही है मेरा मजाक उड़ाने की। आज जब शाम को आएंगे तब उन्हें ये चश्मा पहनकर दिखाऊंगी। अभी तो वो काम में बिजी होंगे, काश मैं देख पाती कि वो क्या कर रहे हैं। काव्या उस जादुई चश्मे को पहने जैसे ही अपने पति को देखने को कहती है, तभी उस चश्मे के जादुई होने के कारण अनुज के ऑफिस का सारा सीन उसके कमरे की दीवार पर दिखने लगता है, जिसमें वो अनुज को किसी लड़की से बातें करते हुए देखती है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ वो समझ जाती है कि वो इस जादुई चश्मे के जरिए जहां वो नहीं है वहां के बारे में सब कुछ पता कर सकती है। शाम होने पर जब अनुज ऑफिस से घर लौटता है और हॉल में बैठी हुई काव्या से एक ग्लास पानी मांगता है, तो काव्या कहती है, मुझसे पानी क्यों मांग रहे हैं? वो भी अपनी सेक्रेटरी नैना से ही मांग लेते ना, जिसके साथ आज पूरे दिन बैठे बात कर रहे थे आप। इससे कैसे पता चल गया कि आज मैं पूरे दिन नैना से बैठ के बातें कर रहा था? तुम भी ना क्या बातें कर रही हो? लड़कियों से बात करने के सिवा भी बहुत काम होता है। तुमने क्या मेरे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा है जो तुम्हें सब पता चल जाता है? आप कितना भी चालाक बनने की कोशिश करें, लेकिन मुझसे बच नहीं सकते। अगर मैंने आगे से आपको ऑफिस में काम की जगह किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा तो देखना अच्छा नहीं होगा। बता रही हूँ मैं पहले ही आपको। बोल तो ऐसे रही है जैसे मानो इसके पास में कोई जादुई आंखें है जो घर पे बैठे बैठे दिखा देगी ऑफिस में क्या सीन चल रहा है, मैं कब किस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अब तो एक गिलास पानी ला दो। अनुज के इतना कहने पर काव्या रसोई में जाकर एक गिलास पानी लेकर आती है और अनुज को दे देती है। थोड़ी देर बाद अनुज अपने कमरे में चला जाता है। समय बीतता है। तभी एक रोज सुबह के समय काव्या अपने गार्डन में पौधों को पानी देने के लिए जाती है। तभी वो अपनी सास कौशल्या को अपनी पड़ोसन से बात करते हुए देखती है, जिसे देखकर वो अपने मन में कहती है, पति पर जादुई चश्मे का इस्तेमाल करके देख लिया, अब जरा अपनी सासू माँ के बारे में भी कुछ पता करा जाए कि ये रोज सुबह पड़ोसन के साथ मिलकर किसकी बुराइयां करती हैं। काव्या अपने मन में इतना कहकर अपने कमरे में जाती है और अपना जादुई चश्मा पहनकर अपनी सास की बातें सुनती है। तभी उसके सामने उसकी सास और पड़ोसन का दृश्य सामने आ जाता है, जिसमें वो दोनों बातें करते हुए कहती हैं, और बताओ कौशल्या बहन, तुम्हारी बहू के क्या हालचाल है? उसके तेवर में कोई सुधार आया कि नहीं? तुम भी सुबह सुबह किसका नाम ले रही हो? मेरी बहू ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। जब से आई है तब से बस मेरे बेटे का खर्चा करवाती रहती है, महंगी महंगी चीजें मंगवा कर। अपने आप को किसी मॉडल से कम नहीं समझती। ऐसे क्यों बोल रही हो बहन? तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा नहीं करती है क्या? सेवा तो जब करेगी ना जब उसे अपने आप से फुर्सत मिलेगी। लोमड़ी जैसी शक्ल है, लेकिन समझती अपने आप को बिल्कुल विश्व सुंदरी है। पूरे दिन बिना बात के अपनी तारीफ करती रहती है। ये सब कुछ देखकर और अपनी सास की बातें सुनकर काव्या गुस्से में चश्मा उतारती है और खुद से कहती है, अब समझ में आया कि माँ जी रोज सुबह पड़ोसन की घर क्यों भाग जाती थी, क्योंकि उनको मेरी बुराई करनी होती थी ना, इसलिए। अब देखो मैं क्या करती हूँ। काव्या इतना कहकर रसोई में जाती है और अपने लिए नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर अकेले ही नाश्ता करने लगती है। तभी उसका पति और सास भी वहाँ आते। बहू, नाश्ता बन गया था तो मुझे भी आवाज दे देती होती, हम लोग भी आकर नाश्ता कर लेते, लेकिन तू तो अकेले ही शुरू हो गई। हाँ माँ सही कह रही है। पता है मैं भी कितनी देर से इंतजार कर रहा था खाने के लिए। जब तुमने आवाज नहीं दी ना तो मैं खुद ही आ गया, पर यहाँ आकर कुछ और ही दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों को नाश्ता बनाकर क्यों दूं और मैं क्यों करूं काम? मेरी तो शक्ल लोमड़ी वाली है ना, मैं अपने आप को विश्व सुंदरी समझती हूँ ना, मैं तो किसी की कोई सेवा ही नहीं करती हूँ। क्यों माँ जी, सही कहा ना मैंने? ये क्या बोले जा रही हो? सुबह सुबह नशा कर लिया है क्या जो अनाप शनाप बोले जा रही हो? नहीं नहीं, ये सब तारीफ भरे शब्द
जो कि माँ जी पड़ोसन के साथ मिलकर मेरी तारीफ में बोल रही थी। ये रोज सुबह पड़ोसन के पास जाकर ऐसे ही बुराई करती हैं मेरी, तो मैं क्यों करूँ इनकी सेवा। रही बात आपकी, तो आपके ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां हैं आपको नाश्ता पानी करवाने के लिए। माँ, आपने क्या सच में इसकी इतनी बुराई की थी पड़ोसन से? बेटा की तो थी, लेकिन हमारी पड़ोसन बहुत अच्छी है, कभी किसी से कुछ नहीं कहती। बस पता नहीं कैसे इस बार बहू को सब पता चल गया। इसे सब कैसे पता चल जाता है, कौन सा जादू है इसके पास, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। माँ, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। अब आप दोनों माँ बेटे मिलकर मेरी कौन सी बुराई करने लगे हैं। मुझे सब पता है कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। काव्या इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। काव्या को अपनी माँ का दिया हुआ जादुई चश्मा इतना पसंद आ जाता है कि वो हमेशा उसे पहन कर रखना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर सभी उसे टोकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना चश्मा एक पल के लिए भी नहीं उतारती। एक दिन सभी लोग घर पर बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी उनकी पड़ोसन रोते हुए वहाँ आती है और अनुज से कहती है, अनुज बेटा, मेरा पोता पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा। उसे ढूंढने में मेरी मदद कर दे बेटा। मेरा बेटा विक्रम घर पर नहीं है, चल बेटा। आंटी जी, आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ चलता हूँ। मिल जाएगा, यहीं कहीं खेल रहा होगा। और कहाँ जाएगा? नहीं बेटा, वो कहीं नहीं है। मैंने आसपास के सभी मोहल्ले में देख लिया, वो कभी भी ऐसे नहीं करता है। उसने बस मुझसे यही कहा था कि दादी मैं खेलने जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा, लेकिन बहुत देर हो गई है, अब तक वापस नहीं आया है। पड़ोसन की बात सुनकर काव्या अपने जादुई चश्मे के जरिए उसके पोते के बारे में जानने की कोशिश करती है। तभी उसके सामने पड़ोसन की छत और वहाँ पर एक कमरे का दृश्य आ जाता है, जहाँ उनका पोता बेहोश पड़ा होता है। जिसके बाद वो अपने पति को रोकते हुए कहती है, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इनका पोता छत पर एक कमरे में बेहोश पड़ा हुआ है। शायद हो सकता है कि खेलते टाइम दरवाजा अंदर से लॉक हो गया हो, इसलिए वो बेहोश हो गया हो। ये वक्त तुक्के मारने का नहीं है, किसी का बेटा खोया है, इसलिए ना तुम अपना मुंह बंद रखो। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप पहले छत पर जाकर देख लीजिए ना मिले तब बोलना। काव्या की बात सुनकर सभी लोग पड़ोसन की छत पर जाते हैं और कमरे के अंदर बच्चे को बेहोश देखकर सभी दंग रह जाते हैं। तभी अनुज अपनी माँ से कहता है, माँ, अब तो मुझे काव्या से डर लगने लग गया है। मुझे पक्का यकीन है उसके पास कोई तो ऐसी चीज है जिससे वो सब कुछ घर बैठे बैठे पता लगा लेती है, लेकिन वो क्या है? अब तो बहुत हो गया, अब तो मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। बात तेरी सही है बेटा, और सच क्या है ये तो बहू ही बता सकती है। चल उसी से पूछते हैं। थोड़ी देर बाद अनुज और कौशल्या अपने घर वापस आते हैं, जहां वो काव्या को फोन पर उसकी माँ माधुरी से उस जादुई चश्मे के बारे में बात करते हुए सुन लेते हैं, जिसे सुनकर उन्हें जादुई चश्मे की सारी सच्चाई पता चल जाती है। कॉल कट होने के बाद दोनों अंदर आकर कहते हैं, अच्छा, तो ये सारी चीजें तुम्हें अपने जादुई चश्मे के कारण पता चल जाती थी और हम लोग परेशान हो रहे थे कब से, ये सोचकर कि तुम्हें ये सारी चीजें पता कैसे चल जाती है। बिल्कुल, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बहू के पास कोई जादुई चश्मा भी है जिससे वो सब पर नजर रख सकती है। अब समझ में आया कि तू हमेशा अपना ये चश्मा क्यों पहन कर रखती थी, क्योंकि ये कोई मामूली चश्मा नहीं बल्कि बहू का जादुई चश्मा है। बेशक कौशल्या के सामने उसकी बहू के जादुई चश्मे का राज आ जाता है, लेकिन वो इस राज को दुनिया वालों से छुपा कर ही रखती है। साथ ही इस जादुई चश्मे की वजह से काव्या और अनुज की खट्टी मीठी नोक झोंक चलती ही रहा करती थी।